श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें अर्जुन का दुख, संताप और मोह को नष्ट करते हैं श्री कृष्ण आत्मज्ञान का उपदेश देके। अष्टावक्र गीता, जिसमें राजा जनक की जिज्ञासा, उनके प्रश्नों का संतुष्टिपूर्वक उत्तर देते हैं ऋषि अष्टावक्र। योग वशिष्ठ महारामायण, जिसे अद्वैत वेदांत भी कहते हैं। गुरु वशिष्ठ राम जी को आत्मज्ञान देते हैं। पता है इन सब में एक साझी बात क्या है? इन सब में ज्ञान है, आत्मज्ञान है। इसमें इन सारे ग्रंथों में किसी के जीवन चरित्र का वर्णन नहीं, कोई पूजा की विधि नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। और ये पढ़ के मुझे आश्चर्य हुआ, बल्कि बहुत आश्चर्य हुआ कि आज हम कहाँ हैं, आज ये सारे ज्ञान कहाँ हैं। आज हम कहानियों में फंस के रह गए, कहानियों को सत्य और विश्वास को तथ्य मान चुके हैं। जबकि अगर देखा जाए तो आज के अनुसार, बल्कि मेरे ही अनुसार, इन सारे ग्रंथों में ये होना चाहिए था कि श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, क्या ज़रूरत है ज्ञान का? मेरे जीवन चरित्र पढ़ो, श्रवण करो, चिंतन करो, मनन करो, कीर्तन करो, मेरा नाम जप करो, सारे दुख संताप से मुक्ति मिल जाए, सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ज्ञान योग सिखा रहे हैं, भक्ति योग सिखा रहे हैं, निष्काम कर्म सिखा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ऋषि अष्टावक्र, जनक की जिज्ञासा। अष्टावक्र गीता की शुरुआत ही होती है राजा जनक की जिज्ञासा से। वो पूछते हैं कि प्रभु, वैराग्य कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले? तो अष्टावक्र को ये कहना चाहिए था कि राजा जनक, आपके तो दामाद ही श्री राम हैं, भगवान हैं, बस राम राम जपिए, सब प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ। योग वशिष्ठ महारामायण में गुरु वशिष्ठ ये नहीं कहते कि राम जी आप तो भगवान के अवतार हैं, आपके लिए तो मुक्ति दासी है, कोई ज़रूरत ही नहीं ज्ञान का। पर इन सारे ग्रंथों में आत्मा, परमात्मा, लोक, परलोक, आत्मज्ञान, अज्ञान, जड़ चेतन, जड़ा मृत्यु, बंधन, मोक्ष, मन और इंद्रियों के विषयों का गंभीरता पूर्वक चिंतन और व्याख्यान उपलब्ध है। वेदांत के सिद्धांतों की शिक्षा दी गई है। इन सारे ग्रंथों में प्रश्न और उत्तर है, एक जिज्ञासु के प्रश्न और एक गुरु के उत्तर। और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, हम बस सड़ी गली मान्यताओं में गुत्थ दिए गए हैं। बस उसे ढोना है क्योंकि परंपरा है, लोग करते आए हैं तो हमें भी करना है। गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए, हम प्रश्न नहीं कर सकते। पैर हिलाने से कर्ज कैसे बढ़ जाता है और गंगा नहाने से पाप कैसे धुल जाता है? तो ये सारे जो भी ज्ञान है, ये बंधन है। उठाइए फिर से अपने ग्रंथों को, क्योंकि वो ग्रंथ ही हमें मुक्ति दे सकते हैं।